अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। यह न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत लेटर पत्र के रूप में दिया गया है, जिसे अमेरिका के भारत में राजदूत ने भी पब्लिक किया। बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था के लिए हुई है, लेकिन इसका चार्टर अब वैश्विक संघर्षों को सुलझाने तक फैला हुआ दिखता है। ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। अब इस न्योते के मुताबिक अगर भारत ज्वाइन करता है तो 3 साल की मेंबरशिप बिना किसी बड़े पेमेंट के मिल सकती है, लेकिन अगर परमानेंट मेंबरशिप बोर्ड की चाहिए तो पहले साल में $1 बिलियन यानी करीब 8300 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, जो गाजा की रीबिल्डिंग में जाएगा। अभी तक सिर्फ कुछ ही देशों जैसे हंगरी और वियतनाम ने इसे स्वीकार किया है। भारत, पाकिस्तान, रूस, इजराइल, मिस्र, जॉर्डन जैसे कई देशों को न्योता मिला है, लेकिन ज्यादातर देश अभी चुप हैं और सोच रहे हैं। तो ऐसे में भारत का रुख क्या है? क्या भारत बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करेगा? फिलहाल भारत सरकार ने कोई हाँ या ना नहीं कहा है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली इस पर जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा। इसकी कई वजहें हैं। एक तो बोर्ड का जो चार्टर है वो अस्पष्ट है और यूएन को साइडलाइन करने जैसा लगता है। इसके अलावा ट्रंप जो हो सकता है कि इसके लाइफ टाइम चेयरमैनशिप उन्हें मिले, उससे भारत की संप्रभुता और मल्टीलैटरलिज्म पर असर पड़ सकता है। एक समस्या और है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। अगर आपने पाकिस्तान को न्योता दिया है तो भारत उसमें शामिल होगा। ये फैसला थोड़ा सोच विचार कर ही लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या फिलिस्तीन के लोगों को ज़्यादा से नहीं दिया गया है, ऐसे में भारत की क्रेडिबिलिटी और पैलेस्टाइन सपोर्ट पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो भारत शायद कुछ समय इंतज़ार करेगा, दूसरे देशों के रिस्पॉन्स देखेगा और फिर अपने हितों के हिसाब से फैसला लेगा। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि भारत इसमें शामिल होगा कि नहीं। अब बोर्ड ऑफ पीस की भी बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 2025 में हुई थी, जब ट्रंप ने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान पेश किया था। जनवरी महीने में ट्रंप ने इसे औपचारिक रूप दिया। अब इसका मूल मकसद गाजा में हमास के बाद स्थिरता लाना, पुनर्निर्माण करना, रीबिल्डिंग और शासन सेटअप करना था। लेकिन अब ये यूएन का अल्टरनेटिव बनने की बात कह रहा है, जिससे दुनिया में बहस छिड़ गई है। ट्रंप कह चुके हैं कि यूएन ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए ये नया बोर्ड बनाया है। अब देखना ये होगा कि भारत और दूसरे देश इसमें शामिल होने का फैसला लेते हैं या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।